नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नए खिलाड़ी ने मैदान में एंट्री लेकर सबको चौंका दिया है। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभासपा। दोस्तों, पटना में राजभर ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन किया। ये अधिवेशन लखनऊ या वाराणसी में भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने पटना चुना। क्यों? क्योंकि संदेश साफ था, बिहार की राजनीति में उनकी मौजूदगी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। राजभर का दावा है कि उनकी पार्टी 20 साल से बिहार में काम कर रही है और 134 सीटों पर उनका संगठन मजबूत है। इनमें से 29 सीटों पर वे जीतने का दावा करते हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर हमें सीटें नहीं मिली तो हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? सीधे तौर पर एनडीए और नीतीश कुमार को। अब चुनौती बीजेपी के सामने है। बीजेपी चाहती है कि 100 सीटें वो खुद लड़े, 100 सीटें जेडीयू को जाए और बाकी 43 सीटें सहयोगियों में बच जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि चिराग पासवान 40 सीटों से नीचे मानने को तैयार नहीं, मांझी 20 चाहते हैं, कुशवाहा 15 से कम नहीं मान रहे और अब राजभर भी 29 सीटों की मांग कर रहे हैं। यानी सीट बंटवारे का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। राजभर का दबाव यहीं खत्म नहीं होता। यूपी में भी वे बीजेपी से नाराज है और लगातार नए नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। यानी प्रेशर बनाने की उनकी रणनीति दोनों राज्यों में काम कर रही है। तो सवाल यही है, क्या बीजेपी और जेडीयू अपनी सीटें छोड़कर सहयोगियों को खुश कर पाएंगे, या फिर राजभर अकेले चुनाव लड़कर एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? याद रखिए, अगर राजभर अकेले उतरे तो एनडीए का समीकरण बदल सकता है और मुकाबला और भी कांटे का हो जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति का यह पावर गेम अब और दिलचस्प हो गया है। एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, लेकिन बीच में राजभर जैसे नेता चुनाव को नया मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। तो आपकी राय क्या है? क्या ओम प्रकाश राजभर किंगमेकर साबित होंगे या फिर सिर्फ वोट कटवा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ।